तो दोस्तों आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि मीन्स कमेंट की आपके आज तीसरा टॉपिक होने जा रहा है, जिसका टॉपिक का नाम है वर्गीकरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन यानी विजातीय परीक्षण। यानी इसमें क्या है, 4 ऑप्शन रहेंगे या 5 ऑप्शन रहेंगे। उसमें से अगर 4 ऑप्शन रहेंगे तो 3 ऑप्शन समान रहेंगे, एक अलग रहेगा, या 5 रहेंगे तो 4 ऑप्शन समान रहेंगे, एक अलग रहेगा। यानी कि अलग छांटना है, एक विषम यानी असमान अंक छांटना है। इसमें 2 टाइप के सवाल होते हैं, एक तो शब्दों पर आधारित होते हैं, एक अंकों पर आधारित यानी संख्याएँ रहेंगी गिनती वाली। तो उन पर आधारित पहले हम पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं शब्दों पर आधारित, फिर पढ़ेंगे अंकों पर आधारित, ठीक ना। तो देखना मैंने लिखा है निर्देश विषम या असमान अंक छांटना है। क्या करना है? शब्द छांटना है। यहाँ क्या लिखा है? नदी, तालाब, झील, पहाड़। तो इनमें हमें क्या करना है? अलग बताना है। तो बताइए, आप बताइए। नदी, तालाब, झील ये तीनों पानी से संबंधित हैं, ठीक, लेकिन पहाड़ अलग होगा, ठीक ना। इस वजह से इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे लिखा है क्रीम, मक्खन, रस, घी। आप देखिए जो क्रीम, मक्खन, घी ये तीनों चीज़ दूध से बनाए जाते हैं, लेकिन रस दूध से नहीं बनता है, इस वजह से ये अलग होगा। ऐसे अलग आपको छांटना है, ठीक ना। यहाँ लिखा है पंजाब, आंध्र प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़, ठीक ना। तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, गोवा ये तीनों राज्य हैं, लेकिन चंडीगढ़ क्या है? एक राजधानी है। क्या है? राजधानी। इस वजह से ये अलग होगा। यहाँ पे लिखा है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देखना जनवरी, मार्च और मई ये महीने 31 के होते हैं, लेकिन जो अप्रैल होता है ये 30 का होता है, इस वजह से ये अलग होगा, ठीक। भारत, चीन, रूस, और यहाँ पे लिखा है यूरोप। भारत, चीन, रूस ये तीनों देशों के नाम है, लेकिन यूरोप एक महाद्वीप है, इस वजह से ये इसमें अलग होगा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या करना है इनमें। ये सभी आपके पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है सभी, ठीक ना। मैंने सभी पुराने पेपर से क्वेश्चन निकाले हुए हैं, मोस्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं सभी। देखते जाइए आप लोग और नोट करते जाइए, ठीक। कछुआ, बतख, सांप, व्हेल मछली। अब देखना इसमें से हमें क्या बताना है? अलग बताना है। कछुआ भी पानी में रहता है, बतख भी पानी में रहता है, सांप भी पानी में रहता है, लेकिन व्हेल मछली भी पानी में रहती है, ठीक। लेकिन ये तीनों बिना पानी के बाहर रह सकते हैं। सांप भी रह सकता है, बतख भी रह सकती है, कछुआ भी रह सकता है बाहर, लेकिन जो व्हेल मछली है ये नहीं रह सकती बाहर, पानी से बाहर, क्योंकि तुरंत मर जाएगी, ठीक। एक कारण तो ये भी है। एक कारण ये है कि ये सभी वजन में हल्के होते हैं, व्हेल मछली वजन में सबसे अधिक होती है, वो बहुत भारी होती है, एक कारण भी है, ठीक ना। इस वजह से ये अलग होगी। यहाँ पे लिखा है पंचांग, वर्ष, दिनांक, महीना। तो वर्ष, दिनांक, महीना दिन से बनता है महीना, और महीना मिला के बन जाता है एक वर्ष, लेकिन पंचांग अलग ही है, ठीक ना। पंचांग में क्या होगा? जो सदी वगैरह चलती है 21वीं 20वीं सदी, उसमें आते थे पंचांग वगैरह, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना पंचांग का मतलब होता है पूरा कैलेंडर, ठीक ना। मीटर, किलोमीटर, एक प्रकाश वर्ष, 24 घंटे। इसमें से हमें क्या बताना अलग? तो देखना मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष ये सभी दूरी के मात्रक है, लेकिन 24 घंटे क्या है? घंटे जो मिनट और सेकंड यानी समय का मात्रक है, घंटे हम बदलेंगे, ठीक ना। तो 24 घंटे क्या होगा? अलग। यहाँ पे लिखा है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कैरम। क्या लिखा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कैरम। तो देखना क्रिकेट लिखा तो ये चारों गेम के नाम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? गेम यानी खेल के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये तीनों गेम मैदान में खेले जाते हैं, लेकिन कैरम हम कहीं पर भी बैठ के बंद कमरे में भी खेल सकते हैं, ठीक ना। इन सही में 11 खिलाड़ी भी होते हैं, लेकिन इसमें हम 4 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा है जंगल, पत्ती, बीज, फूल। तो देखना पत्ती, बीज, फूल ये सब पेड़ के अंग हैं, भाग हैं, लेकिन जंगल अलग होगा, जंगल अलग है, ठीक। अब यहाँ पे देखना है आप सभी को भतीजा, भाई, चचेरा, भतीजी। तो देखना भतीजा, भाई, चचेरा ये तीनों मेल लिखे हुए हैं, लेकिन भतीजी क्या है? फीमेल है, तो इस वजह से ये क्या होगा? अलग होगा, ठीक। यहाँ पे लिखा है देखना कान, फेफड़ा, आँख, नाखून। देखना आप कान, फेफड़ा, आँख, नाखून। तो देखना फेफड़ा छोड़ दीजिए, क्या फेफड़ा इसमें अलग होगा? क्यों? क्योंकि फेफड़ा शरीर का आंतरिक अंग है, बाकी ये सभी बाहरी अंग है, ठीक ना। ये सब शरीर के बाहर अंग को हम देख सकते हैं, लेकिन फेफड़ा को नहीं देख सकते, क्योंकि ये शरीर के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है तैराकी, गोता लगाना, चालन, मछली पकड़ना। तो देखना तैराकी हम पानी में करते हैं, गोता भी हम पानी में लगाते हैं, मछली भी हम पानी में पकड़ते हैं, लेकिन चालन रोड पर चलने वाले वाहन से हम कह सकते हैं, खुद भी चल सकते हैं, उसको चालन बोलते हैं, तो ये अलग होगा। यहाँ पे लिखा है कागज,
पेंसिल, रबर, स्टेशनरी। ठीक ना, आपका 14वां क्वेश्चन है कागज, पेंसिल, रबर, स्टेशनरी। तो कागज, पेंसिल, रबर ये सब स्टेशनरी का सामान है। ठीक ना, स्टेशनरी की दुकान पे उपलब्ध होगा, लेकिन स्टेशनरी पूरा सभी का एक मिश्रण है, इस वजह से ये अलग होगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है टमाटर, आलू, प्याज, गाजर। पूछा है सबसे अलग कौन होगा, तो देखना ध्यान से, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर। आलू, प्याज, गाजर ये तीनों क्या है, ये सभी जमीन के नीचे उगाए जाते हैं, लेकिन टमाटर पेड़ पे फल ऊपर लगता है। ये सभी किस में आएंगे, तना व जड़ में आएंगे, लेकिन टमाटर ऊपर लग होता है। ठीक, इस वजह से क्या होगा, ए नंबर का सही। यहाँ पे 16वां सरपंच, विधायक, सांसद, पटवारी। क्या लिखा है, सरपंच, विधायक, सांसद और पटवारी। तो देखना ध्यान से, सरपंच, विधायक, सांसद, पटवारी ये सभी क्या हैं, इनको हम जो सांसद होता, सरपंच होता और विधायक होता है, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्शन यानी वोट के द्वारा चुनते हैं। ठीक ना, जनता इनको चुनती है। ठीक ना, लेकिन पटवारी के लिए एग्जाम देना पड़ता है, यानी पेपर होता है, इनके लिए पेपर नहीं होता, इसलिए ये पटवारी अलग होगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है बस, कार, ट्रेन और ट्रांसपोर्ट। क्या लिखा है, बस, कार, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे देखना, बस एक वाहन है, कार भी एक वाहन है, ट्रेन भी एक वाहन है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जहाँ पे बस कार वगैरह या बड़ी बड़ी वाहन रुकते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो जी अलग होगा, रुकने का स्थान दिया गया है ट्रांसपोर्ट एक। ठीक ना, यहाँ पे लिखा है 18वां क्वेश्चन, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, MS धोनी और सानिया मिर्जा। देखना, युवराज सिंह एक क्रिकेटर है, राहुल द्रविड़ भी एक क्रिकेटर है, MS धोनी भी एक क्रिकेटर है। क्रिकेट ये तीनों क्रिकेट खेलने वाले हैं, लेकिन सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलती है, इसका गेम अलग है, इस वजह से ये क्या हो गई, अलग हो गई। ठीक, अब लिखा है यहाँ पे भोपाल, पटना, लखनऊ और असम। क्या लिखा है, भोपाल, पटना, लखनऊ, असम। देखना यहाँ पे, भोपाल एक राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन असम क्या है, एक राज्य है यानी स्टेट है, इस वजह से ये क्या होगा, अलग होगा। तो इसका सही उत्तर ये होगा। देखना 20वां लिखा है तुला, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह। देखना नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, देखना इन सभी के साथ में ग्रह लगा हुआ है, इसके साथ में तुला। तो ये सभी क्या है, हमारे ग्रह हैं। ठीक, जो सौरमंडल में उपस्थित ग्रह हैं, तो ये सभी तीनों ग्रह के नाम है, लेकिन ये तुला एक राशि है। ठीक ना, तो इसमें ये अलग हो गए। तो इस प्रकार से हमने क्या शब्दों पर आधारित वर्गीकरण पढ़ा है। ठीक ना, इसके बाद अगला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं अभी अंकों पर आधारित। ठीक ना, तो वह भी देखते हैं। आइए दोस्तों, अब आप पढ़ते हैं दूसरा टाइप। ठीक ना, इसके बाद तीसरा टाइप और है, एक और है जो वर्णमाला पर आधारित है। ठीक ना, 3 टाइप के सवाल रहते, पहला शब्दों पर आधारित, दूसरा संख्याओं पर आधारित, तो तीसरा वर्णमाला पर आधारित। ठीक ना, अभी पहले ठीक, तो आगे मैं सवाल देख रहा हूँ, इसमें भी वही सब करना है। क्या करना है, निर्देश दिया है असमान अंक छांटिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको क्या करना है, अलग छांटना है। ठीक ना, 3 किसी न किसी प्रकार से समान रहेंगे, एक अलग रहेगा, जैसा कि अभी हमने अभी शब्दों में पढ़ा था। ठीक ना, ऐसे ही अब यहाँ पर संख्याओं पर पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4, 12, 27, 60। तो देखना ध्यान से, ये 4, 12, 60 ये तीनों सम संख्या है और 27 एक विषम संख्या है। ठीक ना, क्या है, विषम संख्या। ये तीनों इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, इस वजह से 27 अलग होगा। ठीक ना, यहाँ पे लिखा है 31, 37, 23, 21। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 31, 37, 23, 21। इन देखना 31, 37, 23 और जो 31, 37, 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते जो किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होते। ठीक ना, इनको अभाज्य संख्या हम बोलते हैं। लेकिन 21 को छोड़कर 21 में देखना 3 का भाग चला जाएगा, 7 का भी चला जाएगा, 21 का खुद चला जाएगा, इस वजह से ये क्या होगा, अलग होगा। ठीक ना, अगला देखिए यहाँ पे 121 लिखा, 169 लिखा, 225 लिखा, 250 लिखा। देखिए ध्यान से, तो जी 11 का वर्ग लिखा है, कितने का लिखा है, 11 का। जी 13 का वर्ग लिखा है, जी 15 का वर्ग लिखा है, कितने का लिखा है, 15 का। लेकिन 250 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इस वजह से ये क्या होगा, अलग होगा। ठीक ना, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक ना, तो यहाँ इसमें कुछ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकते हैं। अधिकतर वर्ग घन वाले क्वेश्चन अधिक रहते हैं, इसलिए आप सभी को वर्ग घन अच्छे से आने चाहिए। मैंने निकालना भी सिखाया है और पढ़ाया भी पिछली क्लास में, आप
देख सकते हैं, ठीक ना। इसलिए आप बस साथ साथ मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए, आपका मीन्स कमेंट का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई आप कर पाएंगे, ठीक ना। आपको पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। आगे की क्लासें भी बहुत शानदार तरीके से आपको मिलेंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 1, 8, 27, 90। अब देखना थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए क्या हो रहा है। जे लिखा है 1 का देखना घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, लेकिन 90 किसी भी संख्या का क्या नहीं है, घन नहीं है, इस वजह से जे अलग होगा, ठीक। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग लिखा है देखना 36, 7 का वर्ग लिखा है 49, 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ 25 नहीं है, 8 का वर्ग 64, इन सभी में वर्ग हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा अलग, ठीक। तो यही अलग है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखना 1 का वर्ग घन होना चाहिए था कितना 1 होना चाहिए था। यहाँ तो देखना 2 का घन 8 सही लिखा है, 3 का घन 27 भी सही लिखा है, 4 का घन 64 सही लिखा है, लेकिन 1 का घन 1 होता है, यहाँ 8 लिख दिया है उसने, इस वजह से ये क्या होगा अलग होगा, ठीक। यहाँ पे कितना लिखा है 12, 21, 34, 43, 56, 67, 69, 96। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ना इसमें क्या है, ना इसमें वर्ग हो रहा है, ना घन हो रहा है, ठीक ना। जन ना जुड़ रहा है ना घट रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है वो संख्या पलट कर रख रहा है। यहाँ पे 12 लिखा है उसने संख्या पलट दिया तो 21 हो गया। यहाँ पे देखना 3, 4 तो इसने 4, 3 कर दिया। यहाँ 5, 6 तो यहाँ क्या होना चाहिए था 6, 5 होना चाहिए था। जैसे यहाँ 6, 9 लिखा है तो यहाँ 9, 6 लिख दिया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ 6, 5 होना चाहिए था, इस वजह से ये क्या होगा अलग होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है 8वां, ए नंबर 7, 11, 13, 14। तो देखना 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, स्वयं से विभाजित होती है। 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 14 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या क्या है भाज्य। ये 2 से भी कटेगी, 7 से भी और खुद 14 से भी, इस वजह से ये अलग होगी। और एक इवन नंबर भी यानी सम संख्या भी है, ठीक। देखिए अगला लिखा है 21, 83, 81 और 49। इसमें उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है उल्टा, ठीक। जे भर अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य हैं। 21 में देखना भाग चला जाएगा, 21 भी विभाजित होगी, 81 भी विभाजित होगी, 49 भी विभाजित होगी, सिर्फ 83, 83 को छोड़कर, ठीक। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे देखना 169 लिखा है, 121 लिखा है, 625 लिखा है, 168 लिखा है। तो देखना 169 कितने का 13 का घन होता है, कितने का घन होता है 13 का। तो जो 13 का घन लिखा हुआ है, जो 11 का घन लिखा हुआ वो घन क्या है सॉरी वर्ग, जो 13 का वर्ग होता है, जो 11 का होता है और जो 25 का होता है। लेकिन 168 किसी भी संख्या का क्या नहीं होता है वर्ग नहीं होता है, ठीक ना। मैंने आप सभी को वर्ग वर्गमूल आपको क्लास में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे वर्ग होता है कैसे घन होता है, ठीक ना। तो मैंने उसमें सभी को बहुत आसान ट्रिक के साथ याद भी करवाए हैं और आप लोगों को निकालना भी सिखाया है, ठीक ना। तो आप वहाँ देख सकते हैं पिछली क्लास में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है 11वें क्वेश्चन में 8, 24 कॉमा लगा है बीच में, 7, 22, 5, 16, 14, 42। क्या हो रहा है देखना 8 का 3 गुना हो रहा है, 8 का 3 गुना कितना हो 24, ठीक। यहाँ पे 24। अब 7 का 3 गुना कितना होता है 21 होता है, कितना होता है 21। और ये एक बंद कर रहा है यानी 22 लिखा है यहाँ पे, यानी कि वो 3 गुना करके एक जोड़ रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है 5 × 15, 1 16, यहाँ भी 14 × 42, 1 43। इन सब में तो गुणा करने के बाद 1 प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो यही अलग होगा, ठीक ना। इसमें सीधा गुणा हो रहा है, ठीक। तो इस वजह से ये क्या होगा अलग। यहाँ क्या लिखा है 48, 12, यहाँ 17, 68, 33, 99 और 29, 116 ऐसे ही लिखा है। तो क्या हो रहा है देखना 12 का भाग देंगे, 12 चौको 48 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। 17 चौको कितना होता है 68, तो इसमें भी देखना 4 बार जा रहा है। लेकिन 33 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखना 99 होता है, इसमें 3 बार जा रहा है। 29 का 4 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो कितना होगा 116 होगा। इन सब में हम क्या कर सकते 4 बार गुणा कर सकते या भाग दे सकते, बात एक ही है, ठीक। तो लेकिन इसमें भर 3 का गुणा हो रहा है, बाकी सब में 4 का गुणा हो रहा है। 29 में 4 का गुणा करेंगे 116 आएगा, 17 में 4 का करेंगे तो 68 आएगा और 12 का 4 बार करेंगे तो आज 48, सिर्फ इसको छोड़कर। तो इसमें सिर्फ 3 गुना हो रहा है, ठीक ना, इस वजह से ये अलग होगा, ठीक।
यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 लिखा है, 2 की घात 3 लिखा है, 2 की घात 4 लिखा है, यहाँ 3 की घात 5। यहाँ पे क्या है, आधार सभी में समान है, नीचे वाली संख्या क्या है, समान, लेकिन इस वाले में अलग है, इस वजह से ये अलग होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे 14 में यहाँ त्रिभुज बना है, यहाँ आयत बना है, यहाँ पे पंचभुज बना है, यहाँ पे षटभुज बना है। ठीक ना, तो देखना यहाँ पे त्रिभुज बना है तो 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, इसलिए 3 लिखा है अंदर। इसमें आयत या वर्ग 4 भुजाओं से मिलता है तो इसमें 4 लिखा है। ये पंचभुज 5 भुजाओं से बनता है इसलिए 5 लिखा है। लेकिन यहाँ पे षटभुज होता है वो 6 भुजाओं से बनता है षष्ठभुज, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, 7। देखना 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 होना चाहिए था, इस वजह से ये अलग हो रहा है। ठीक ना, अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 1 2 यहाँ 2, तो क्या इसका इसमें गुणा करने पे देखना 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका इसमें गुणा करने पे बाद देखना 3 चौको 12 हो रहा है, लेकिन 4 का 7 में करते तो यहाँ 28 होना चाहिए था, 28, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं है। 8 चौका कितना होता है, 32, तो देखो यहाँ तो है, इस वजह से ये क्या होगा, अलग होगा। ठीक ना, और भी जैसा भी मैंने मोस्ट क्वेश्चन लिए थे पुराने पेपरों से क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक ना, आप लोगों को और अगर क्वेश्चन चाहिए हो तो आप जो मीन्स कम्युनिटी गाइडेंस में पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन दिए हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक ना, इसमें से भी आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, टाइप यही रहेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन जो वर्णमाला पर आधारित है। ठीक ना, तो इसमें भी क्या करना है, असमान अंक छांटना है, यानी अलग छांटना है। तो वर्णमाला पर आधारित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी वर्ण लिखा है उसका हमें क्रमांक याद होना चाहिए, तभी हमसे ये क्वेश्चन बनेंगे, कौन कितने पर आता है अक्षर। तो मैंने इसकी पहली क्लास जो अल्फ़ाबेट पढ़ाई थी उसमें सिखा चुका हूँ मैं कि कौन लेटर कितने पे आता है। ठीक ना, और कौन किसका विपरीत होगा, उसी से ये क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। देखना पहले तो यहाँ पे लिखा है AJ I और M, क्या लिखा है, AJIM। देखना कैसा करना है, तो A कितने पे आता है, 1 पे, J कितने पे आता है, 10 पे, I कितने पे आता है, 9 पे, M कितने पे आता है, 13 पे। बिना आप इनके नीचे बिना गिनती डाले आप बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे गिनती डालनी पड़ेगी जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो A आता है 1 पे, और J आता है 10 पे, I आता है 9 पे, M आता है 13 पे। तो देखना कुछ आपको कुछ अलग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए आप लोगों को क्या इसमें अलग दिख रहा है। देखना इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि जो 10 है, 10 एक सम संख्या है, बाकी ये तीनों विषम संख्या हैं। क्या है, विषम संख्या है। इसमें सम विषम का लॉजिक लग रहा है, तो ये कैसी संख्या है, सम, बाकी ये क्या है, ये सभी विषम है। ठीक ना, ये क्या है, तीनों विषम, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये वाला अलग होगा। ठीक, यहाँ देखना दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, AZBYCWEV, तो ये क्या लिखे हुए हैं, विपरीत लिखे हुए हैं। तो A का विपरीत Z होता है, बिल्कुल सही, B का विपरीत Y होता है, C का विपरीत X होता है। ठीक ना, क्या होता है, C का विपरीत X होता है, E का भी सही है जो यहाँ पे, लेकिन उसने C का विपरीत क्या लिख दिया, W, तो इस वजह से ये क्या होगा, अलग। इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा था, विपरीत छांटना था हमें, इसमें विपरीत बताना है। अब यहाँ इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं गिनती लिखता हूँ, 1 2 3, A 1 पे आता है, B 2 पे, C 3 पे, और E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, G आता है 7 पे, K आता है 11 पे, और J आता है 10 पे, I आती है 9 पे, M आता है 13 पे, N आता है 14 पे, और J आता है 15 पे। अब देखना क्या हो रहा है, इसमें देखना एक एक जुड़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, +1 हो रहा है। यहाँ पे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक, +1 हो रहा है। यहाँ पे देखना 10 से 11 से 1 घट रहा है, फिर घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, इसमें भी जुड़ रहा है। देखना सभी में जुड़ रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन को छोड़ के इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, अलग। इसमें माइनस हो रहा है, इन सभी में प्लस हो रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे F लिखा है, यहाँ H, यहाँ पे K। वही काम फिर से करते हैं, गिनती डाल लेते हैं। देखना यहाँ पे जो इसमें लॉजिक लगा था पहले में वही इसमें लगेगा, 2 6 8। ये क्या है, सम संख्या है, लेकिन 11 क्या है, विषम संख्या। इस वजह से अगर आप गिनती नहीं डालेंगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा कि इसमें करना क्या है, आप दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको गिनती डालते ही आपको तुरंत दिमाग दौड़ेगा आपका कि क्या करना है। देखना यहाँ पे सभी ये सम दिख रही है, ये विषम दिख रही है, ठीक ना, इस वजह से ये अलग होगा। बहुत आसान तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखना अगला लिखा है YB XC VE
PO। तो ये क्या लिखा है, B का विपरीत Y होता है, C का विपरीत X होता है, E का विपरीत V होता है, लेकिन P का विपरीत क्या होता है, K होता है, KP, ठीक ना। तो ये इस वजह से अलग होगा, K का P का विपरीत O नहीं होता है, इस वजह से ये अलग होगा, ठीक। यहाँ क्या लिखा है, फिर से वो ये वर्ड आ गया, तो फिर से गिनती डालिए, देखना B 6 10, यहाँ पे 18, U 21 पे आता है, Z 26 पे, ओके, G 7 पे आता है, J 10 पे, J 15 पे, O 15 पे, I 9 पे, L 12 पे, Q 17 पे। देखना क्या हो रहा है। अब 2 में देखना यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, 4, और यहाँ 6 में कितना जोड़ेंगे, 4। तो देखना इन दोनों के बीच में 4 4 जुड़ रहे हैं, ठीक। इसमें भी 18 में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ेंगे तब 21 होगा, 18 3 21। और इसमें जोड़ रहा है देखना 5, इसमें देखना 7 में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 3। और यहाँ पे 10 में कितना जोड़ दें, 5। देखना यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ 5, इसमें 3 जुड़ा, इसमें 5। अब देखना यहाँ भी 3 जुड़ा, और 12 में 5 जोड़ेंगे 17। इन सभी में 3 और 5 का जुड़ हो रहा है, लेकिन इसमें 4 4 जुड़ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, अलग होगा। इस प्रकार से हमें करना है, ठीक ना। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। ऐसे ही आपके पेपर में बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक ना। वो सिर्फ आपसे संख्याएं चेंज कर सकता है, वर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन टाइप चेंज नहीं करेगा। टाइप इन 3 में से ही आएगा, ठीक ना। आपको बस ध्यान से देखना है और साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, G, तो G 7 पे आता है, E 5 पे आता है, और C 3 पे आता है, P 16 पे आता है, और N 14 पे आता है, L 12 पे आता है, V कितने पे आता है, 22 22 पे आता है, U 21 पे आता है, S 19 पे आता है, T 20 पे आता है, R 18 पे आता है, P 16 पे आता है। आप सभी को इनके लेटर याद नहीं होंगे जब तक आपको से अच्छे से नहीं बनेंगे, ठीक ना। इसलिए आपको इनके लेटर बहुत जरूरी याद है। मौका तो आपको याद होने चाहिए, जैसे मुझको याद है, मैं तुरंत आपको लिख पा रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे ही आपको याद होने चाहिए। देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 में से 2 जाएगा, देखना 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 घट रहे, 14 में से 2 गया, वो 16 में से 2 गया 14, 14 में से 2 गया 12। देखना 22 में से यहाँ पे 1 घट रहा है, और यहाँ पे 2 घट रहे। यहाँ देखना 2 घट रहे, 20 में से 2 गया 18, और 18 में से 2 गया 16। इन सभी में तो देखना 2 2 घट रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 दोनों घट रहे हैं, ठीक ना। तो यही अलग होगा, ठीक, क्योंकि इसमें अलग लॉजिक लग रहा है। सभी में एक सा लॉजिक लगना चाहिए, ठीक ना। तो 3 में तो एक सा लॉजिक लग रहा था, लेकिन एक में अलग लग रहा है, इस वजह से वो अलग होगा। आइए अब देखते हैं लास्ट में अगला क्वेश्चन। A कितने पे आता है, 1 पे, E 5 पे, J 7 पे, H आता है 8 पे, L आता है 12 पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, S आता है 19 पे, V आता है 22 पे, V आता है 22 पर, Z आता है 26 पर, और B आता है 2 पर, ठीक। देखना क्या होगा इन दोनों में, इसमें 4 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, 15 4 19, इसमें 4 जुड़ रहा है, और 19 में कितना जोड़ दें कि 22 हो जाए। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, बोलिए, 3 जोड़ेंगे, ठीक ना। 9 3 12 यानी कि 22। अब 22 में देखना कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, और 26 में कितना जोड़ें कि B आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे, A B, तो यहाँ 2 जुड़ेगा। देखना सभी में 4 2 जुड़ा, इसमें 4 2 जुड़ा, इसमें 4 2 जुड़ा, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसमें 4 और 3 जुड़ा, इस वजह से ये क्या होगा, अलग होगा, ठीक। तो ये अलग। देखना अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें भी पहले गिनती डाल के देख लेता हूँ। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 6, ठीक। तो यहाँ पे देखना आप लोग, एक हिसाब से इसका उत्तर F होना चाहिए। क्या होना चाहिए, F। वैसे दो ट्रैक लग रही हैं इसमें, दोनों ट्रैक से उत्तर वही आ रहा है। देखना एक तो ये सम संख्या है, इस वजह से अलग होगा, ये तीनों पे सम संख्या, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, A E I, ये तीनों क्या है, वॉवल्स हैं, यानी कि स्वर हैं, और लेकिन F वॉवल्स नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, इस वजह से ये अलग होगा, ठीक ना। दोनों ट्रिक सही बैठ रही हैं जो आपने लगाया। अब यहाँ देखिए, जैसे गिनती डालता हूँ, 1 आएगा, यहाँ 3 5, F आता है 6 पे, H आता है 8 पे, J आता है 10 पे, K आता है 11 पे, L आता है 12 पे, M आता है 13 पे, ठीक। S आता है 19 पे, U आता है 21 पे, W आता है 23 पे, ठीक। अब देखना यहाँ कितना जुड़ रहा है, 2, और 3 2 5, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे 10,
11 में देखना 1 जुड़ रहा है और यहाँ भी 1 जुड़ रहा है, यहाँ 2 जुड़ रहे हैं और यहाँ भी 2, सभी में 2 2 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ बस क्या जुड़ रहा है 1 1, तो इसी वजह से ये क्या होगा, अलग होगा। ठीक, इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। 3 टाइप के सवाल थे, मैंने 3 टाइप के सवाल बता दिए हैं। 10 इसमें क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसमें कराए हैं, 15 उसमें उसका क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक ना, पहले में 20 हुए थे, फिर उसमें 15 हुए इसमें, तो इस प्रकार से आपके 30-40 क्वेश्चन आराम से हो चुके हैं। ठीक ना, इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में भी आएंगे। ठीक ना, और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सवाल लगाना चाहते हैं तो आप बुक्स में पर्याप्त मात्रा में सवाल दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको लगा सकते हैं। और पुराने प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देख लीजिए, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने क्योंकि वहीं से उठाया है। ठीक ना, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी कोई दिक्कत हो रही हो आप लोगों को पढ़ने में या कोई टॉपिक समझने में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो आज की क्लास में आपको नहीं समझ में आया हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।